हेलो गाइस, वेलकम माय चैनल। दोस्तों, आज की हमारी मेन टॉपिक है अर्थव्यवस्था की आय की चक्रीय प्रवाह। आज हम पढ़ेंगे कि अर्थव्यवस्था में जो आय है वो चक्र की तरह कैसे घूमती है। समझ रहे हैं कि नहीं? जो आय है, इनकम है, चक्र की तरह कैसे घूमती है उसको हम पढ़ेंगे। अब सबसे पहले आपको पॉइंट आउट ये रखना है कि आय के चक्रीय प्रवाह का अगर अर्थ पूछ दिया गया तो आपको अर्थ कैसे लिखना है। देखिए, मैंने लिखा हुआ है और लिखने का तरीका देखिए मैंने कैसे लिखा हुआ है। आय, उत्पादन तथा व्यय। अर्थव्यवस्था में आय, उत्पादन तथा व्यय का निरंतर प्रवाह ही आय का चक्रीय प्रवाह कहलाता है। अब इसको समझते हैं। आय आय मतलब ये होता है किसी व्यक्ति को कितना मिला या फिर किसी फर्म को कितना मिला, कोई कितना प्रोड्यूस किया, उसके बारे में आय। ठीक है। उत्पादन, कितना उत्पादन किया गया किसी वस्तु का, उसका। ठीक है। वह उसमें कितना खर्चा आया, क्या क्या उसमें सामग्री लगी, तो ये सब क्या है, कैसे आय हुआ, कैसे वस्तु का निर्माण हुआ, इसको कौन खरीदा, ऐसे करके जो मतलब पैसा लगाया गया वो कैसे मिला, उसी का जो निरंतर प्रवाह रहता है ना, उसको बोलते हैं आय का चक्रीय प्रवाह। सो इट्स अर्थ। ओके। अब अर्थ के बाद आपको ध्यान रखना है कि जो आय है वो कैसे प्राप्त होती है। अब आय कैसे प्राप्त होगी? किसी भी वस्तु को सेल करके, किसी वस्तु को बेच करके। अब किसी वस्तु को बेचा कैसे जाएगा? उसका निर्माण करके। अब उसका वस्तु का निर्माण कैसे किया जाएगा? उत्पत्ति के 5 साधन, उत्पादन के 5 साधन। किसी भी वस्तु का निर्माण उत्पत्ति या फिर उत्पादन के 5 साधन के द्वारा किया जाता है। देखते हैं कैसे किया जाता है। आपको पहला ये भूमि, कोई भी हम वस्तु का निर्माण करेंगे तो भूमि की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद पूंजी, उसके बाद हम पूंजी लगाते हैं। उसके बाद श्रमिक लगाते हैं। उसके बाद संगठन लगाते हैं। उसके बाद जाकर हमें साहस लगाकर पैसा मिलता है। साहस लगाते हैं, पैसा लगाते हैं, धैर्य लगाते हैं, समय लगाते हैं, तब जाकर रियल में हमें पैसा मिलता है। ठीक है। अगर कोई फर्म भूमि लगाती है तो उसे लगान मिलती है, पूंजी लगाती है तो उसे और पूंजी मिलती है। और अगर वही फर्म क्या करती है, श्रमिक लगाती है, संगठन लगाती है, तो उसको वेतन और मजदूरी देना पड़ता है। अगर साहस करती है तो उसका प्रतिफल, उसको लाभ प्राप्त होता है। सो इसको रिमेम्बर दैट। ओके। अब आते हैं हम प्रकार में। प्रकार मतलब पूछ दिया जाता है कि आय का चक्रीय प्रवाह का, मौद्रिक प्रवाह का क्या मतलब होता है। तो इसको आपको सिंपली एंड क्लियराइज फोल्डर में लिखना है कि आय का मौद्रिक प्रवाह वह प्रवाह होता है जिसके द्वारा आय प्राप्त होती है किसी फर्म को। ठीक है। अगर पूछ दिया गया वास्तविक प्रवाह, तो इसमें क्या होती है, वस्तुओं एवं सेवाओं का आदान प्रदान होता है। दैट्स क्लियर। इतना ही है इसके अंदर। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इतना पूछा जाता है। आज की हमारी मेन टॉपिक ये है कि जो आय का चक्रीय प्रवाह है किन किन क्षेत्रों में होता है, उसको आपको ध्यान रखना है। उसके लिए इसको ध्यान रखना पड़ेगा और हम बताते हैं कि क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा। ओके। अब हम पढ़ेंगे विभिन्न क्षेत्र में आय की चक्रीय अर्थव्यवस्था, चक्रीय प्रवाह। जो भी हमारी जो अर्थव्यवस्था है, जो जिनकी विभिन्न क्षेत्र हैं, उनमें जो आय है वो कैसे चक्र की तरह काम करती है। देखते हैं क्षेत्र देखते हैं। पहला क्षेत्र द्विक्षेत्रीय है, त्रिक्षेत्रीय है, 4 क्षेत्रीय है। इसके नाम से घबराइए मत, इसमें 2 3 4 5 लिखा है, इसको घबराना नहीं है। ओके। आपको सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल क्या करना है, इसको आपको देखना है। क्या? इसको आपको देखना है। अगर आप इसको समझ जा रहे हैं तो आई थिंक ये सारी चीजें बन जाएगी। तो गौर से देखिए। पहला क्षेत्र क्या है? पारिवारिक क्षेत्र, परिवार का क्षेत्र। दूसरा क्षेत्र क्या है? फर्म का क्षेत्र। तीसरा क्षेत्र क्या है? सरकार का क्षेत्र। और चौथा क्षेत्र क्या है? विश्व क्षेत्र। अब ये क्लियराइज है तो आई थिंक सब बन जाएगा। क्या क्लियराइज है? ये क्लियराइज है तो आई थिंक ये सब बन जाएगा। अब देखते हैं। पहला कंडीशन क्या था? द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था था। द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था था तो इसमें क्या किया जाता है, 2 क्षेत्र को लिया जाता है। क्या 2 क्षेत्र लिया जाता है? इन 2 क्षेत्र को लिया जाता है। किनका किनका? पारिवारिक क्षेत्र और फर्म को लिया जाता है। ठीक है। पारिवारिक क्षेत्र और फर्म को लिया जाता है। अब बता रहे हैं सेकंड कंडीशन में त्रिक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में 3 को लिया जाएगा। परिवार, फर्म, सरकार। परिवार, फर्म, सरकार। ओके। और उसी प्रकार जो है 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में विश्व को भी लिया जाता है। ये ऐसा आपको फंडामेंटल क्लियराइज रखना है। अब सिंपल एंड क्लियराइज फंडा, अगर 2 क्षेत्र को लिया जा रहा है तो इसमें आय का क्या क्या चक्र प्रवाहित होगा, क्या क्या चक्र प्रवाहित होगा उसको बताना है। तो चलिए हम बताते हैं कि क्या क्या चक्र प्रवाहित हो सकता है। पारिवारिक क्षेत्र मैंने लिखा शॉर्ट में, और ये फर्म है।
इसमें क्या क्या चक्र प्रवाहित होगा आपको समझना है, रटने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप ये लिखेंगे, अगर क्वेश्चन में आता है तो द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में पारिवारिक क्षेत्र और फर्म क्षेत्र को लिया गया है। इसमें सरकारी क्षेत्र और विश्व क्षेत्र को नहीं लिया जाता है। इस अर्थव्यवस्था में पारिवारिक क्षेत्र और फर्म के आय के प्रवाह को दर्शाया जाता है कि कैसे इन दोनों के मध्य जो आय है उसका निरंतर चक्र बना हुआ रहता है। ठीक है, यह सबसे छोटी अर्थव्यवस्था होती है। अब कैसे होती है उसको हम समझेंगे। अब देखिए, अगर कोई परिवार है और फर्म है तो क्या क्या कनेक्शन बिल्ड करेंगे उसको आपको देखना है। अभी जो फर्म है वो क्या करती है, उत्पादक है, और ये जो पारिवारिक क्षेत्र है वो उपभोग करता है। अब ये क्या करी, ये जो फर्म है वो क्या करी पता है, बिस्किट बनाई। तो ये बिस्किट बनाई, प्रोड्यूस की, तो ये क्या की, ये बिस्किट जो है इसको दी। ठीक है, किसको, परिवार को दी। बिस्किट दिया गया परिवार को, तो परिवार क्या किया, उसको क्या दिया, इनकम दिया, उसको पैसा दिया, इनकम दिया, आय दिया। अब देखते हैं, अब परिवार क्या दे सकता है पता है, परिवार क्या कर सकता है, किसी फर्म में काम कर सकता है। क्या कर सकता है, काम कर सकता है, वर्क कर सकता है। तो फर्म क्या करेगी उसको पता है, फर्म उसको क्या देगी, वेतन देगी, सैलरी देगी। अब ये पारिवारिक क्षेत्र क्या कर सकता है पता है, उसको ब्याज भी दे सकता है, किसी फर्म में पैसा भी लगा सकता है, पूंजी दे सकता है। तो पूंजी के बदले उसको क्या मिलेगा पता है, उसको सिंपल सा उसको ब्याज मिलेगा पूंजी के में। ये ऐसा, ये सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। आई थिंक इसको दूध पिता बच्चा ही बना लेगा। आप तो बहुत बड़े हो गए होंगे। ठीक है, सिंपल एंड क्लियर फंडा कि ये इसको क्या दे रहा है, ये इसको क्या दे रहा है, इसके थ्रू इसको क्या फायदा हो रहा है, इसके थ्रू इसको क्या फायदा हो रहा है। देखिए, हमने पूंजी लिया है, श्रम लिया है। देखिए, पूंजी दिया गया है तो ब्याज मिला है, और श्रम है तो सैलरी मिला गया है, एक्सेट्रा। संगठन है तो उसको वेतन मजदूरी मिलेगा। ठीक है, कुछ काम करेगा तो उसको मजदूरी मिलेगा। दैट्स क्लियर, और कुछ नहीं है। क्या, द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में। अब त्रिक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में है ना, वो भी चुटकी से बनेगा। देखते हैं कैसे। हम सरकार को उठा के रख देंगे। क्या करेंगे, सरकार को उठा के रख देंगे। अब सरकार क्या क्या करेगी उसको देखना है। जो होता है वो होते ही आएगा। अब सरकार क्या करेगी उसको देखना है। अब जो पारिवारिक क्षेत्र है ना, अगर ये फर्म भी आ गया और सरकार भी आ गया तो क्या होता है, अभी जो फर्म है वो क्या करेगा, थोड़ा अपना कर लेगा। सरकार आ गया तो कर लेगा, तो क्या करेगी, ये जो पारिवारिक क्षेत्र है सरकार को कर देगी। क्या करेगी, सरकार को कर देगी। ठीक है, अब कर देगी तो क्या करता है, सरकार भी क्या करते हैं, इनको कुछ सब्सिडीज भी देता है। सरकार क्या करता है, पारिवारिक क्षेत्र को सब्सिडीज भी देता है। सब्सिडीज मतलब आप कुछ पैसा लगा रहे हैं तो सरकार का दायित्व बनता है कि हम उसमें कुछ पैसा दें, सब्सिडीज भी मिलेगी। अब सरकार क्या करता है कि फर्म को कच्चा माल भी प्रदान करता है, अब फर्म भी कुछ करता है सरकार के लिए, फर्म भी सरकार को लोन देता है, सॉरी कर देता है, उसके भी कुछ दायित्व होते हैं। और भी सरकार बहुत सारी चीजें करता है, जैसे कम मूल्य पर पारिवारिक क्षेत्र को भी कुछ देता है। अब पारिवारिक क्षेत्र क्या करते हैं कि थोड़ा उनके लिए काम करते हैं। अब ऐसे ऐसे करके त्रिक्षेत्रीय हो गया। समझ में आ रहा है ना, द्विक्षेत्रीय, त्रिक्षेत्रीय। अब त्रिक्षेत्रीय में आप क्या लिखेंगे कि त्रिक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के आय के चक्र प्रवाह में पारिवारिक क्षेत्र, फर्म क्षेत्र और सरकार क्षेत्र को लिया गया है। इन तीनों के मध्य आय का निरंतर कैसे प्रवाह होता है उसे बताया जाता है। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज इसमें ध्यान रखना है कि ये जो अर्थव्यवस्था होती है वो रहती है बंद अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था मतलब वह अर्थव्यवस्था जिसका तालमेल विदेश के साथ ना हो, कौन सा अर्थव्यवस्था, त्रिक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था जिसका तालमेल किसी विश्व के साथ ना हो। समझ में आया ना। इसको हम लेते हैं अब कौन से अर्थव्यवस्था के साथ, चार क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था। चार क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में मैंने बताया विश्व स्तर भी आता है। क्या आता है, विश्व क्षेत्र भी आता है। तो ये जो विश्व क्षेत्र है, चलिए हम इसको थोड़ा सा हल्का में डालते हैं, ये विश्व क्षेत्र भी आ गया। तो ये क्या हो गया कि इसका जो मार्केटिंग है वो पूरा खुल गया। क्या हो गया, इसका मार्केटिंग है वो पूरा खुल गया। कि कौन से क्षेत्र में, चार क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के आय चक्रीय प्रवाह में।
अब क्या होगा, कोई से भी चीज अगर निर्माण कर रहा है फर्म, तो क्या कर सकती है, विश्व स्तर में वो बेच सकती है और विश्व से मिला हुआ पैसा फर्म को मिल सकता है। ये माल है, ये माल है, ये माल से पैसा मिल सकता है। किसको पैसा मिल सकता है, फर्म को पैसा मिल सकती है। ये जो विश्व क्षेत्र है उसे सरकार को भी पैसा मिल सकती है। ये जो सरकार है ये इस पर कर भी लगा सकती है, इसके ऊपर भी कर भी लगा सकती है। अब अगर हमारे देश से कोई कोई व्यक्ति है, वो क्या कर सकता है, विश्व से कुछ खरीद भी सकता है, ठीक है, विश्व क्षेत्र से कुछ खरीद भी सकता है। देखिए कुछ खरीद भी सकता है, ये ऐसा, ये ऊपर से ऐसा बनेगी, कुछ खरीद भी सकता है, पारिवारिक क्षेत्र से कुछ दे भी सकती है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। आप ऐसा डायग्राम बनाएंगे। सो आई थिंक इतना क्लियराइज हुआ होगा। एक बार हम रिवीजन करते हैं कि द्विक्षेत्रीय में दो क्षेत्र को लिया जाता है, फर्म और पारिवारिक क्षेत्र। त्रिक्षेत्रीय में सरकार आ जाता है, आप टैक्स को जोड़ दीजिए, सब्सिडीज जोड़ दीजिए, दैट्स क्लियर। और विश्व क्षेत्रीय में आप सबको इंक्लूड कर दीजिए, दैट्स क्लियर। बस इतना ही फंडामेंटल क्लियराइज करना है और आपका आएगा चक्रीय प्रवाह बहुत ही इजी तरीके से बनेगा। सो क्लिक एंड स्क्रीनशॉट, हम इसके बारे में थोड़ा सा और बताएंगे। आई होप आपने स्क्रीनशॉट कर भी लिया होगा। आप एक्सपर्ट भी हैं, ओके, इंटेलिजेंट भी हैं। लेकिन एक बात को आपको ध्यान रखना है, ये जो तीन है ना, ये जो तीन वाला है, ये बंद अर्थव्यवस्था में है, मैंने बताया था, और एक खुली अर्थव्यवस्था में है। अब खुली अर्थव्यवस्था में इसलिए आती है क्योंकि इसका जो मार्केटिंग है पूरा विश्व में होता है, इसलिए खुली अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। एग्जाम पूछ सकता है कि खुली अर्थव्यवस्था क्या है, तो आप बताइएगा जो चार क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था है, जिसमें पारिवारिक, फर्म और सरकार और विश्व क्षेत्र सब सम्मिलित होते हैं, उस वही खुली अर्थव्यवस्था है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक ले टाटा बाय बाय, जय हिंद। और अगर आप और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरा डिस्क्रिप्शन चेक करिए। अदर सब्जेक्ट के चाहते हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक ले टाटा बाय बाय, जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम।